सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह उठने के बाद दरवाज़ा खोला तो नंदी महाराज दरवाजे पर खड़े थे। तो नंदी महाराज को सुबह का उनका भोजन कराया। उसके बाद अंदर की तरफ रुक किया। अंदर पहुंचा तो एक गुड़िया दवाई लेने आ गई थी। तो सुबह सुबह उस गुड़िया की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उसको दी। तब तक पुत्री भी उठकर दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर डॉग को ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद दूसरे नंदी महाराज का भी आगमन हो चुका था। फिर उस नंदी महाराज को भी उसके हिस्से का चोकर के माध्यम से ब्रेकफास्ट करवाया। आज तबीयत में कुछ थोड़ा बहुत सुधार था। तो सुबह का ब्रेकफास्ट पपीते के साथ करने के बाद दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया। बाहर पहुंचकर सबसे पहले दुकान को के कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर उठाकर दुकान के अंदर एंट्री की। उसके बाद एक अंकल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। यह मेरे अपने रेगुलर कस्टमर है। फिर से अंकल जी की आवश्यकता अनुसार सिट्राजिन की टैबलेट्स दुकान के रैक से लेकर उन मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद अंकल जी को दवाइयाँ दी गई। और अंकल जी को दवाइयाँ देने के बाद उन दवाइयों के परहेज़ के बारे में बताया। तो अंकल जी ने दवाइयाँ लेकर और पैसे देकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर अंदर पहुंचा तो पुत्री ड्रेस चेंज करके, क्योंकि वे कपड़े मिट्टी में कुछ ज़्यादा घूमने की वजह से ख़राब हो गए थे, तो ड्रेस चेंज करने के बाद अपने खेल का एंजॉय ले रही अच्छे से। फिर उसके बाद वापस से मैंने दुकान की तरफ रुक किया, क्योंकि दुकान से आवाज़ आ चुकी थी, कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको ड्रिप लगाई। फिर उसके बाद नहाकर कार्य पूर्ण करने के बाद दुकान पर पहुंचा और सबसे पहले पूजा कार्य पूर्ण किया। उसके बाद खाने का एंजॉय नियमित रूप से रोज़ की तरह चित्राट के व्लॉग के साथ लेने के बाद पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो गया था। उसकी आवश्यकता अनुसार ड्यूराप्रोजोन इंजेक्शन दिए। फिर उसके बाद किसी काम से बाहर जाना था तो रेडी हो गया था। पुत्री फिर मेरे पास आ गई थी। तो कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत करने के बाद पुत्री को बाहर पेटी में छोड़ दिया। और पुत्री ने वहाँ पर कुछ अपने फ़ोन में व्लॉग्स देखे और कुछ समय का व्यतीत करने के बाद पुत्री को वहाँ पे छोड़कर श्रीमती जी के देख रेख में पुत्री को छोड़कर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी लेने के लिए बाहर पहुँचा। प्लॉट से गाड़ी निकाली। वहाँ से गाड़ी लेकर सोनीपत की तरफ रवानगी ली। कुछ वहाँ के कार्य सारे निपटाने के बाद सोनीपत से वापस घर आने का निर्णय लिया। वहाँ से कार्य निपटाने के बाद गाड़ी उठाकर सोनीपत से घर की तरफ वापसी की। थोड़ी देर के अंतराल के बाद सुहाने सफ़र का एंजॉय लेते हुए परिवार सहित अपने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद ट्रैवल करने के बाद घर पहुंच गए थे। घर पहुंचे तो पुत्री मेरा वेट कर रही थी। अपनी नींद दोपहर की नींद कंप्लीट करके उठ चुकी थी। फिर कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ घर आने के बाद व्यतीत किए। पुत्री ने अच्छे से अपने पिताजी के साथ दोपहर की नींद पूरी करने के बाद शाम के समय अच्छा सा मोमेंट का एंजॉय किया। हमने कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत करने के बाद दुकान से आवाज़ आ गई थी। दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर बिटाडिन की ऑइंटमेंट एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को दवाइयाँ दी। उस कस्टमर को दवाई देने के बाद उन मेडिसिन के पैसे लेकर बचे हुए पैसे दुकान के गले से खुले कर कस्टमर को वापस दिए। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद घर के दरवाजे पर नंदी महाराज का दोबारा से आगमन हो चुका था। वैसे तो सुबह नंदी महाराज अपना खाना खा के जा चुके थे, लेकिन आज उनको कुछ भूख लगने की वजह से शाम को उनका आगमन हो चुका था। फिर नंदी महाराज को शाम को थोड़ा सा खाना और खिलाया। उसके बाद मुकुल जी दुकान पर आ गए थे। कुछ हंसी मजाक अपने छोटे भाई मुकुल के साथ किया। उसके बाद टाइम पास किया। फिर उसके बाद मेरी भतीजी दीक्षा दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर शाम को कुछ क्लिप्स और कुछ हंसी मजाक अपनी दीक्षा बेटी के साथ किया और दीक्षा के साथ कुछ हसीन पल व्यतीत किए। फिर तब तक यश जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर पुत्री ने यश जी के साथ एक बाइक की राइड ली। फिर शाम को एक कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर के पास उनके पिताजी की पीजीआई की स्किन ओपीडी की प्रिस्क्रिप्शन थी। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन की डोज उनको समझाने के बाद सभी मेडिसिन उनको दी और उनको बताया कि कौन सी दवाई का किस प्रकार से सेवन करना है, दिन में कितनी बार सेवन करना है। सारी मेडिसिन उनको समझाने के बाद एनवलप में पैक करके उनको मेडिसिन दी। फिर उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड को स्कैन करने के बाद मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। फिर सारी कार विहार करने के बाद कस्टमर दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर शाम को दुकान पर आने के बाद कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो पूरे व्लॉग को आप द फार्मासिस्ट फेसबुक और यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।